हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी का लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और प्रस्तुत है महाभारत पार्ट 4 की पांडवों के हस्तिनापुर आगमन के का पार्ट 2। किंतु भीम की ताकत ने धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन के मन में बैर भाव जगा दिया। उसने मन ही मन सोचा, भीम हम सबसे अधिक शक्तिशाली है, उससे चालाकी से निपटना पड़ेगा। जब वह सो रहा होगा मैं उसे उठाकर गंगा में फेंक दूंगा। फिर मैं अर्जुन और युधिष्ठिर को बंदी बनाकर निष्कंटक राज करूंगा। हे राजन, दुष्टता भरे विचारों से प्रेरित दुर्योधन मौके की तलाश में रहने लगा। अंत में उसने गंगा के किनारे प्रमाणकोटि नामक स्थान पर जल क्रीड़ा का आयोजन किया। उसने वहां सुंदर पताकाओं से शोभित विशाल पंडाल लगवाए, उत्तम खान पान की व्यवस्था की। सारा प्रबंध हो जाने पर उस धूर्त राजकुमार ने पांडवों से कहा, चलो गंगा तट के हरे भरे तट पर खेल कूद और सैर सपाटे का आनंद लें। युधिष्ठिर के सहमत होने पर पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र रथों और हाथियों पर सवार होकर उस स्थान की ओर चल दिए। प्रमाणकोटि पहुंचकर उन्होंने सेवकों को तो वापस भेज दिया और स्वयं विशाल पंडाल में ठहर गए। पंडाल की सजावट देखकर सबकी बाँछें खिल गईं। बाहर फूलों से भरे बगीचे, साफ पानी के फव्वारे और कमल ताल थे। भरपूर आमोद प्रमोद के बाद कौरवों और पांडवों ने खान पान पर ध्यान दिया। उस बीच दुर्योधन ने भीमसेन को मारने के लिए विषैला भोजन तैयार करवा रखा था। अपने बुरे इरादों को मुस्कान में छिपाकर वह भीम के पास गया और उसे विषैला भोजन भर पेट खिला दिया। फिर वे सब नदी में जल क्रीड़ा करने गए। थोड़ी देर बाद जल से बाहर निकलकर उन्होंने नए वस्त्र धारण किए। पानी में सबसे अधिक धमाचौकड़ी भीम ने की थी, इसलिए बाहर निकलते ही वह मारे थकान के बालू पर लेट गया। तेज जहर और नदी से आने वाली शीतल वायु के प्रभाव से उसे नींद आ गई। तब दुर्योधन ने उसे कुशा से कसकर बांधा और पानी में ढकेल दिया। बेहोश भीम नीचे और नीचे डूबता चला गया तथा पानी के तल में बसे नागलोक में पहुंच गया। दोस्तों, नागलोक जो है वो रसातल में नाग जाति का देश था। बहुत से विद्वानों की राय में नाग मनुष्यों की एक जाति थी जिसकी आर्यों के साथ मित्रता थी। दोस्तों, नाग जो है वो एक शाब्दिक अर्थ है सर्प का, और सर्पों की पूजा करने वाली जाति भी नाग कहलाती थी, शायद वर्तमान नागालैंड के मूल निवासी। नागों ने भीम पर हमला कर दिया और उसके शरीर में अपने विषैले दांत गड़ा दिए। नागों के विष ने दवा का काम किया और भीम को होश आ गया। उसने कुशाओं के बंधन तोड़ दिए और सांपों को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। जो पकड़ में नहीं आए वे जान बचाकर भागे और अपने राजा वासुकी के पास जाकर बोले, महाराज, एक मनुष्य हमारे लोक में घुस आया है। हमारा अनुमान है कि उसे विष खिलाया गया था। वह बंधा हुआ और बेहोश था। हमारे काटने से वह उठ बैठा। फिर अपने बंधन तोड़कर हम पर पिल पड़ा। कृपया आकर देखिए कि वह कौन है। वासुकी अपने परिजनों को लेकर चल पड़ा। उसके साथ आर्यक भी थे जो कि कुंती के पिता के पितामह थे। जैसे ही आर्यक ने अपने वंशज को देखा, उसे गले से लगा लिया। भीम का परिचय पाकर वासुकी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आर्यक से पूछा, कहिए, इसके लिए हम क्या करें? अपार धन और रत्न उपहार में दें? आर्यक ने उत्तर दिया, क्या धन और रत्न आपकी कृपा से भी बड़ी चीज हैं? इस राजकुमार को हमारे यहाँ का रस पिलवाइए। उसकी हर घूंट इसे 1000 हाथियों का बल प्रदान करेगी। जितना भी पी सके इसे पीने दीजिए। वासुकी के अनुमति देने पर सर्पों ने भीम को रसपान के लिए तैयार किया। फिर भीम रस ग्रहण करने के लिए पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। एक पात्र रस उसने एक ही घूंट में समाप्त कर दिया और इस प्रकार एक के बाद एक
8 पात्र उसने खाली कर दिए। फिर वह नागों की बिछाई विशेष शैया पर लेट गया। उधर भरपूर आमोद प्रमोद के बाद कौरव और पांडव प्रमाण कोटि से लौट चले। पांडव समझते थे कि भीम हमसे पहले हस्तिनापुर चला गया है। दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न था। हे राजा, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर सबको अपने जैसा ही सत्यवादी समझता था। इसलिए महल में पहुंचकर वह कुंती से बोला, माँ, हम समझते थे कि भीम यहाँ पहुंच चुका होगा। कहाँ है वह? क्या अभी तक आया नहीं? तुमने उसे किसी काम से भेजा है क्या? जब हमने उसे देखा वह गहरी नींद में था। वह नींद थी या मौत की नींद? मुझे चिंता हो रही है। इस पर कुंती घबरा कर बोल उठी, भीम यहाँ तो आया ही नहीं। फिर उसने विदुर को बुलाकर कहा, हे विदुर, बाकी सब तो लौट आए, लेकिन भीम का कहीं पता नहीं है। दुर्योधन उससे चिढ़ता है और वह बहुत उद्दंड और दुष्ट है। संभव है सिंहासन के लोभ में उसने मेरे बेटे की हत्या कर दी हो। विदुर बोले, भद्रे, ऐसी बातें मत कहो। यदि तुम दुर्योधन पर दोष लगवाओगी तो वह तुम्हारे दूसरे बेटों का भी शत्रु बन जाएगा। तुम्हारे सभी पुत्रों के भाग्य में लंबी आयु लिखी है, इसलिए भीम अवश्य लौट आएगा, तुम चिंता ना करो। इस प्रकार कुंती को सांत्वना देकर विदुर चले गए, किंतु कुंती चिंता से घुलती रही। उधर 8 दिन 8 रात सोने के बाद जब भीम की नींद खुली, वह रसपान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो उठा था। नागों ने उसे बताया, आप में 1000 हाथियों की शक्ति भर गई है, आप युद्ध में अजेय होंगे। अब आप स्नान आदि करके भाइयों के पास लौटिए, जो आपके वियोग में दुखी हैं। भीम ने स्नान करके श्वेत वस्त्र, आभूषण और हार धारण किए। फिर नागों का परोसा हुआ उत्तम भोजन किया। फिर नागों को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद पाया और नागों के ही मार्गदर्शन में पानी में ऊपर उठने लगा और अंत में प्रमाण कोटि के उन्हीं उपवनों में वापस पहुंच गया। तब नाग वहां से अंतर्धान हो गए। बलशाली भीम वहां से दौड़ता हुआ हस्तिनापुर में अपनी मां के पास जा पहुंचा। परस्पर गहरा प्रेम करने वाले पांडवों की जान में जान आई। फिर भीम ने अपने साथ घटी सारी कथा सुनाई। नागलोक में अच्छा बुरा जो कुछ हुआ सब बताया। तब युधिष्ठिर बोले, इसके बारे में और किसी को कुछ भी मत बताना, यह बात केवल हमारे बीच में ही रहे। उस दिन से पांडव बहुत चौकन्ने रहने लगे। विदुर भी उचित सलाह देकर उनकी सहायता करते थे। दुर्योधन पांडवों को मार डालने के कुचक्र रचता था, किंतु धृतराष्ट्र का वैश्य स्त्री से उत्पन्न बेटा युयुत्सु पांडवों से प्रेम करता था। वह उन्हें चेतावनी दे देता था। राजकुमार व्यर्थ के कामों में अपना समय गंवा रहे हैं, यह देखकर गौतम ऋषि की देखरेख में उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दी गई। गौतम ऋषि का जन्म सरकंडों के झुंड में हुआ था। उनका ही दूसरा नाम कृपाचार्य भी था। इस प्रकार वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का चतुर्थ खंड समाप्त होता है। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो इतिहास है वो एक शाब्दिक अर्थ है और इस प्रकार वास्तव में घटित हुआ इसका अर्थ होता है। और दोस्तों, मिलते हैं महाभारत के पार्ट 5 में, द्रोण का आगमन। धन्यवाद।